This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 28 मार्च की मार्केट की तारीख की। आज ध्यान रखना सर, मंथली एक्सपायरी है निफ्टी बैंक निफ्टी की। यहां पे आज वॉलेटाइल दिन दे सकता है, उसके पीछे के दो तीन रीजन इंपॉर्टेंट है। एक तो सर ध्यान रखना है मंथली एक्सपायरी का एक पहला ट्रिगर जो आपको समझना ही है। दूसरी चीज, कल मार्केट ने कुछ भी मूवमेंट नहीं दिया और उस मूवमेंट में क्या हुआ है, 9% आपका 9.5% आपका विक्स जो है टूट गया है, तो वो क्या कर सकता है, आज बाउंस बैक कर सकता है। तीसरी चीज जो है, मार्केट के अंदर ना एक रेंज बनी हुई है, उस रेंज का भी मार्केट क्या कर सकती है, एक ब्रेकआउट जो है आज दिखा सकती है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, वॉलेटाइल मूव रह सकता है, आपको अपने स्टॉप लॉस बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का इस सेशन। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना है। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज का इस सेशन। देखो, सबसे पहले हम देखना है कच्चा तेल 85.17 पे। 85.17 मतलब क्या, फ्लैट है। देखो भाई, अब क्या हो रहा है, यूएस और ईरान ने एक दूसरे पर अटैक करना रोक दिया है। अब यहां पर हम देखें तो यूएस ने बोला क्या, ये देख लो एक बार। तो यूएस क्या कहते हुए नजर आया है, ट्रंप क्या कह रहे हैं कि यूएस हॉल्टेड स्ट्राइक ऑन ईरान एट तेहरान रिक्वेस्ट। भाई ईरान ने बहुत रिक्वेस्ट की है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कोई स्ट्राइक जो है अब नहीं कर रहे, होल्ड कर दिए हैं, रोक दी है। लगातार 13 दिन, लगातार 13 रातें जो है यहां पे अटैक होता रहा और बदले में हर एक दिन ईरान ने अटैक किया है। जब इन्होंने स्टॉप किया तो ईरान ने भी स्टॉप कर दिया। लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, देयर आर नो टॉक्स अंडर वे, ठीक है, एंड दैट ईरान विल नेवर अलाउ टू यूनाइटेड स्टेट डिटरमाइन द टाइमिंग ऑफ वॉर एंड पीस। भाई हम ये जो है ना, ये यूएस डिसाइड नहीं करेगा कि कब वॉर होगी और कब पीस होगी। ये आपका ईरान ने बोला है, फॉरेन मिनिस्टर जो है ईरान के, इन्होंने बोला है कि ये यूएस डिसाइड नहीं करेगा कि कब वॉर होगी और कब पीस होगी। तो इस तरीके की सिचुएशन यहां पे बनी हुई है, दोनों आपस में भैया लड़ाई करने के फुल मूड में हो। देखो, ट्रंप ना अब एस्केप तो करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके साथ इशू ये हो रहा है कि ईरान पीछे हटने को राजी नहीं है। उनको एक बहुत ही साफ सुथरा वाला एग्जिट चाहिए, अब वो उन्हें मिल नहीं पा रहा, उसकी वजह से यहां पे अटके पड़े। चलो ध्यान रखो, हमारे लिए ट्रिगर क्या है कि कच्चा तेल आपका 85 पे नीचे है, अच्छी बात है। अब बात करते हैं यहाँ पे गोल्ड आपका 0.52% ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। 57 के आसपास सिल्वर है, लगभग 1.5% से ज्यादा जो है सिल्वर आपका। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं करा। $55 और $60 के बीच में कंसोलिडेशन चल रहा है। 60 पे आते सही एक रेजिस्टेंस मिलता है, वापस से नीचे आ जाता है। $55 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मतलब इसी रेंज के अंदर 3 बार तो मैंने इसी रेंज के अंदर दिखा है, आपको भी पता है, हमने साथ में जो है दिखा है। उसके बाद मैं लर्निंग चार्ट मोचरमा के चैनल पर चार्ट जो है डालता हूं, वहां पे बहुत ही क्लियर डाइवर्जेंस सेटअप बनता है, नीचे भी ऊपर भी, और 2-3 बार परफेक्टली वहीं से ही अच्छे से काम कर रहा है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से इसको एनालिसिस करना सीखना है, और सीखने के लिए आपको क्या करना है, लर्निंग चार्ट मोचरमा के चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। अब आप देखो, गिफ्ट निफ्टी मुझे क्या दिखा रहा है, लगभग फ्लैट ओपनिंग में, इसको फ्लैट ओपनिंग बोलेंगे। कितना, लगभग 36 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। ओके है, कहीं को टेंशन लेने वाली बात नहीं। ऐसे में मेरा क्या प्लान रहेगा, देखो मेरी साइड से जो ओपनिंग लग रही है मुझे, वो यहां पे लगती है कि मार्केट कहीं पे जो है ना, कल 15 मिनट का जो हाई था उस लेवल के आसपास कहीं ओपन हो सकता है। ये लेवल याद है ना हमें, इस लेवल के आसपास कहीं ओपन हो सकता है। कहां पे, 23,950 के पास में। आई एम एक्सपेक्टिंग यहां पे कहीं ओपन होता है। अगर वो यहां पे कहीं ओपन होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका पुटको रेशो जो अपना हायर साइड पे है 1.12 इस समय देखने को मिलता है ना, ये थोड़ा शांत हो जाएगा। ये मैं कहां पे देखने को मिलता है, 915 एडवांस ट्रेडर्स के लिए बनाए गए टूल्स हैं, जहां पे आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। स्ट्रेटेजी बिल्डिंग स्ट्रेडल चार्ट आप यहां पे एक्सप्लोर हो सकते हो। पीसीआर 1.12 का है, जो कि लिटिल हायर साइड है, जिसको क्या कर सकता है, जैसे ही हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग होती है। अब यहां पे हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग का मतलब क्या, लगभग आप मान के चलो 23,950 के पास में हम ओपन हो सकते हैं, इस लेवल के पास में। मार्केट यहां पे ओपन हुआ, अब मेरा क्या प्लान रहेगा उसको समझ लेना भाई। फोकस आपका यहां पे आना चाहिए। देखो सिंपल, आपको समझ में आ रहा है क्या कि अभी हम कैसे फॉलो कर रहे हैं इसको अगर मैं इसको देखूं तो ये एक चैनल पैटर्न में चल रहा है। ठीक है, दिस इज द चैनल पैटर्न। इस तरीके से ये हमने एक जो कल का जो दिन था उसको एक चैनल में बना दिया, मार्केट इस चैनल के अंदर चल रहा था। ओके, अब क्या हो रहा है, इस चैनल के लोअर एंड के पास में हम कहीं ओपन होंगे। ठीक है, जहां तक मुझे दिखता है वहां से इस हिसाब से देखा जाए तो हम कहीं पे यहां ओपन हो रहे हैं, इस लोअर एंड पर। अगर मार्केट इस लोअर एंड पे आता है और यहां पे कुछ आपका पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, जैसे उसने कुछ यहां पे बनाया था, जैसे उसने यहां पे बनाया था, कुछ हैमर टाइप ऑफ पैटर्न बनाया, कुछ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया, तब मार्केट क्या कर सकता है, 23,950 पे एक सपोर्ट बिल्ड करके, क्योंकि सर क्या है, 23,950 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, तो यहां से मार्केट क्या कर सकता है, 24,100 के दर्शन कराने जा सकता है।
24,100 के दर्शन कराने जा सकता है। 24,100 पे कल हमने देखा था 2 लाख का ओवाई है, इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल रहेगा। और 24,000 पे क्या है, दोनों साइड अच्छा खासा हुआ है, तो मार्केट क्या कर सकता है, 24,000 के 100 पॉइंट नीचे या 100 पॉइंट ऊपर ही कंसोलिडेशन करके अपना दिन बिता सकता है। 24,000 पे दोनों साइड 2-2 लाख का ओवाई है, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, +100 और -100 पे ही अपना दिन जो है बिता सकते हैं। आपको पता है लास्ट 3 मंथली एक्सपायरी जो है वो 23,900 से लेके 24,000 के बीच में हुई है। पिछली 3 एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी की बात कर रहा हूं मैं, मंथली एक्सपायरी की, ये मंथली एक्सपायरी जो है तीनों एक्सपायरी इस रेंज के बीच में ही बंद हुई है। तो क्या आपको लगता है आज की जो मंथली एक्सपायरी है वो भी इसी रेंज के अंदर बंद होगी? ये देखने वाली बात होगी, तो ये एक्सपेक्टेशन मेरी रहेगी। दूसरी चीज क्या, अगर मार्केट ने क्या करा, 23,950 का ब्रेकडाउन कर दिया, लेट्स सपोज उसने सीधी एक बड़ी सी रेड कैंडल बना दी और यहां से सीधा इसका ब्रेकडाउन करता हुआ नजर आ गया, तो ये क्या हो सकता है, यहां पे आप क्या कर सकते हो, ये जो अप ट्रेंड है इसका हमने ब्रेकडाउन कर दिया, वी कैन वेट फॉर द रिटेस्टिंग। अगर आपने हल्की सी रिटेस्टिंग अगर यहां पे कर दी, तो ये रिटेस्टिंग मुझे क्या कर देगी, स्मॉल स्टॉप लॉस दे देगी। रिटेस्टिंग मुझे स्मॉल स्टॉप लॉस देती है और मार्केट यहां से क्या कर सकता है, 23,900 ये हमारा जो है फर्स्ट सपोर्ट आएगा। और इसके ब्रेकडाउन होते से ही हम क्या है, ये जो गैप आपको देखने को मिल रहा है, जो कल हमें गैप रह गया था, हम 23,850 800 तक फिसलते हुए नजर आ सकते हैं। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सेटर रहेगा, आप अगर इसको ध्यान रखना है। लेकिन ब्रेकडाउन के बाद में एक अगर रिटेस्टिंग मिल जाएगी तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। वी कैन सी दिस टाइप ऑफ मूव, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा, क्योंकि ऊपर आपको यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस सेटअप भी है जो मैंने अपडेट किया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं भाई, ये तो समझ में आ चुका है। और कौन से ग्लोबल ट्रिगर्स हैं यहाँ पे आप देखो, तो डाउ जोन्स अब लगभग आपका 0.2% के आसपास जो है डाउन है, डाउ फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद S&P और नेस्डेक जो है हल्की हल्की सी गिरावट के साथ में कल बंद हुए हैं, बहुत बड़े ट्रिगर तो नहीं है, लेकिन हाँ डाउ थोड़ा तेजी के साथ में बंद हुआ था और ये दोनों हल्की हल्की नरमी के साथ में, S&P लगभग फ्लैट ही बंद हुआ है। यहाँ पे आ जाओ, मजे आ रहे हैं, वहां पे आ रहे हैं केक और डेक्स में, मतलब कि यूरोपियन मार्केट आपके कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग डेक्स तो आपका 1% से ज्यादा ऊपर है। यहाँ पे आ जाओ, एशियन मार्केट के क्या हाल है। एशियन मार्केट में निफ्टी आपको लगभग आपको फ्लैट ओपनिंग के संकेत दे रहा है, लगभग 30-40 पॉइंट गैप डाउन के। निक्की 4% गिरा हुआ है, निक्की भाई 4% टूटा हुआ है, कोरिया 8% टूटा हुआ है। देख रहे हो इन दोनों के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको साफ साफ नजर आ रही है। उसको निक्की और कोरिया के अंदर क्या हो रहा है, एक बड़ा दबाव आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है। हम लोग फ्लैट हैं, बाकी एशियन मार्केट कोई पॉजिटिव संकेत हमें यहाँ पे नहीं दे रही। उसके बाद आ जाओ USD INR 95.87 धीरे धीरे ऊपर जा रहा है भाई, ये हमारे लिए कंसर्न है। अब कम से कम यार 95 के नीचे तो रहे, एटलीस्ट 95 के पास में तो रहे। हम 85 पे आ चुके हैं, कच्चा तेल जो है आपका 101 का हाई बना के 85 के पास में आया। अब आपको देखना क्या है कि भैया क्या 95 के नीचे रह पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर हमारे लिए कंसर्न बढ़ सकता है। अब ध्यान रखना है, अब आपको फेड की मीटिंग भी शुरू होने वाली है और उस पर भी हमें बहुत ही अच्छे से निगाह बना के चलनी। कोई रेट कट की संभावना मुझे नहीं दिखती, रेट कट की संभावना मुझे नहीं दिखती। हाँ रेट हाइक होगा तो वो कम हो सकता है, इतना जरूर हो सकता है, लेकिन रेट कट की संभावना आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई रेट कट होने वाला है। उसके बाद आ जाओ सर, आपके यूएस की 10 ईयर बॉन्ड 4.6 पे है। देखो भैया कौन पूछ रहा है FIs नहीं आ रहे, कैसे आए FIs भैया, ये देखो ना 4.6 तो उनको 10 ईयर बॉन्ड डील में मिल रहा है भाई, 4.6%। उसके बाद वो क्यों किसी देश के अंदर आएंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई। 4.6 के आसपास तो उन्हें यहां पर ही मिल रहा है, तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद आ जाओ USD INR आपका क्या दिखा रहा है, 101 के पास में है और इसका बढ़ना सीधा सीधा गोल्ड एंड सिल्वर पे इंपैक्ट करता है। गोल्ड एंड सिल्वर पे आपको साफ साफ इसके बढ़ने पे दबाव मिलेगा और वीकली टाइम फ्रेम पे तो ये सर कुछ बहुत ही खतरनाक पैटर्न बना रहा है। और मैं बार बार बोलता हूं, आपने होमवर्क करना है, अगर आपको सच में सीखना है तो थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस देखा करो, समझे करो वो क्या बना रहा है, कौन सा फॉर्मेशन हो रहा है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए आपको। अब की बार तो नहीं, अब की बार तो आपके पास में एक सेटअप काफी है, का पॉडकास्ट आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट उसके बाद हम बनाएंगे एक वीडियो जहां पे हम बोलेंगे चार्ट बोलता है, कैसे बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप रहेगा। वहां पे हम लगभग 45 मिनट के आसपास की क्लास लूंगा आपकी और वहां पे हम बताएंगे कि चार्ट को कैसे एक टॉप डाउन अप्रोच की जाती है, कि मंथली टाइम फ्रेम पे कैसे देखना है, फिर वीकली टाइम फ्रेम पे क्या बन रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे क्या बन रहा है, बनावट टाइम फ्रेम पे, इस तरीके से टॉप डाउन अप्रोच जो है करना सिखाऊंगा आपको। चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन बता देना कि हाँ सर हम इंटरेस्टेड हैं इस तरीके की डिटेल लर्निंग में। मास्टर क्लास आई करेगी सैटरडे, ठीक है। यहां पे आप इन्फोसिस देखोगे लगभग 5.6% ऊपर है, विप्रो 2% है भाई। IT मजेदार आ रहा है, मजा आ रहा है IT को देख के ना, मजा आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। HDFC बैंक लगभग फ्लैट ही, ICICI 1.12% ऊपर है और डॉक्टर रेड्डी में हल्का सा दबाव है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे मार्केट की थाली के बाद में हम डेटा को बताते हैं। डेटा से पहले आपको बता दूं, लर्निंग चार्ट विद मोहित शर्मा का चैनल पे ये देखो इस तरीके के फीडबैक आते हैं। ये मैंने कल डाला था कि भाई जिसनों में भी भाई जो भी टिप्स को फॉलो करते हैं वो सच में नहीं जानते कि लर्निंग कैसे करनी है, उनको ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, मैंने साफ साफ बोला था। और लगातार 4-5 साल से अगर वो लॉसेस कर रहे हैं तो जबरदस्ती नहीं, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड यहां पर नहीं करना चाहिए। ये मैंने कल आपको ट्वीट डाला था, लोगों ने क्या बोला उसके नीचे समझो बात को। लेकिन आप जैसा अभी सीख रहे हैं, पहले ऐसा कभी अभी तक किसी ने नहीं सिखाया, इसलिए अभी और ट्रेडिंग छोड़ने का मन नहीं कर रहा। भाई उन्होंने क्या बोला कि आप अब जो हम सीख
सीख रहे हैं ना, उन्होंने बोला अभी तक तो बस टिप्स में पीछे भाग रहे थे। अब लर्निंग जो है यहाँ पे एक अलग ही लेवल पे होती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा भाई। हर सैटरडे मास्टर्स क्लास होती है आपके पास, मेंबर्स ओनली। उसके बाद वीकेंड सेशन पे हम लोग सोचते हैं कि हाँ भाई आपके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करें, आपके डाउट सुने, और उसके बाद जो सेटअप मैंने सिखाया उसके एडवांस चार्ट्स आपके साथ शेयर करता हूं लर्निंग पर्पज से। ध्यान रखना कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं मिलती, उस पर्पज से मत ज्वाइन करना। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो 8949995662। अगर आपको लिंक नहीं मिला, लिंक नीचे मिल जाएगा, नहीं मिले तो इस पे मैसेज कर देना। अब आते हैं सर क्या दिखा रहा है मुझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा। अगर मैं डेटा सेशन को समझने की कोशिश करूं, मुझे क्या दिखा रहा है, देखो मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले का डेटा है, तो थोड़ा सा उसको उस हिसाब से देखना है। 27 जुलाई को डेटा क्या कह रहा है सर, 66.53 पे हूं मैं, ये देख रहे हो 66.53 अभी रिसेंट का हाई है, और ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर जाते मार्केट में इसने खरीदा है, लेकिन कहीं ये मंथली एक्सपायरी तो नहीं है, उसका एडजस्ट तो नहीं है, तो हो सकता है आज ये 8 से 10% पोजीशन अपनी कट कर दे। पॉसिबल है सर, पॉसिबल यूं है क्योंकि ये प्रॉफिट में है, ठीक है, तो हो सकता है मंथली एक्सपायरी का एडजस्टमेंट हो। तो मुझे क्या देखना है, आज शाम का डेटा देखना है कि आज शाम को क्या हो रहा है, वो देखने वाली बात होगी। 8.78 पे भाई साहब ये आ चुके हैं, तो अपने लोएस्ट लेवल के पास में ही है, ऑलमोस्ट 7.79 याद है हम लोगों को, ये लोएस्ट लेवल था। उससे पहले क्या था 7.5, ध्यान रखे करो। और यहां पे जब मार्केट 23,125 पे थी वहां से घूमी थी, और अब की बार हो सकता है मार्केट 23,600 से घूमे, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, ऑलरेडी 400 पॉइंट की तेजी बन चुकी है। अब हम देखते हैं कि मार्केट कहां से घूमती है। अब ये आपको समझना पड़ेगा, डेटा भाई स्ट्रांग है, डेटा में कहीं कोई कमी नहीं, लेकिन मैं बस थोड़ा सा आज का वेट करूंगा कि डेटा मुझे और संकेत दे दे, आज कितना हम टिका पाते हैं, ये देखने वाली बात है। आज हम कितना कॉन्फिडेंटली खड़े रहते हैं, क्या प्रो आज 10% बेचता है, या इसी जगह पे अगर सर ये 60 के ऊपर भी बना रहता है ना, तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 83 पे आपके डीआईएस हैं, क्लाइंट आपके 78 पर हैं, बहुत ही सही है पोजीशन में, कहीं भी कोई भी कमी मुझे यहां पे नहीं दिखती। कैश मार्केट की बात कर लें, कैश मार्केट में जरूर 1600 करोड़ का एफआईएस ने बेचा, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में 625 करोड़ और स्टॉक फ्यूचर में लगभग 5316 करोड़ खरीद के ये बता दिया कि 4200 करोड़ की नेट तो खरीदारी की है भैया, इसने नेट खरीदारी है, जिसके सामने 2329 करोड़ जो है आपके डीआईएस भी खरीदारी करते हुए नजर आए हैं। इंडिया विक्स सबसे बड़ा आज की डेट में अलर्ट है, इंडिया विक्स 9.8% कल टूटा है, आज बाउंस कर सकता है, ठीक है। निफ्टी आपका 228 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ था कल, और सेंसेक्स भी लगभग 1% बढ़ के कल बंद हुआ है। ऐसे में आपको क्या है, मार्केट की थाली को अगर मैं सजाने आऊं तो मुझे प्राइस एक्शन कैसे दिखता है, प्राइस सेक्शन में एक गैप बचा है, तो वो मुझे थोड़ा सा नेगेटिव साइड रखता है, हो सकता है मार्केट वो फिल करने चले जाए। विक्स आप आज के लिए नेगेटिव है, गोल्ड एंड सिल्वर वेट एंड वॉच है, कहीं बहुत बड़ा नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिखता। एफआईएस मेरे लिए पॉजिटिव दिखते हैं भैया, कहीं ना कहीं है ना लोअर एंड के पास में। डीआईएस मेरे लिए पॉजिटिव है, जो प्रो है वो नेगेटिव साइड दिखता है क्योंकि आज बेच सकता है, ठीक है। कच्चा तेल ओके ही है, वेट एंड वॉच रखूंगा। पुटको रेशियो पॉजिटिव है, पी रेशियो पुटको रेशियो पॉजिटिव नहीं है, पुटको रेशियो वेट एंड वॉच आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पी रेशियो पॉजिटिव है आपका। यूएस मार्केट मेरे लिए पॉजिटिव ही दिखता है। एशियन मार्केट में भैया नेस्डेक कोरिया बड़ा दबाव दिख रहा है, नेगेटिव है। यूएसडी आईएनआर अगेन नेगेटिव। यहां पे हम देखेंगे 5 नेगेटिव टिकर हैं, 4 पॉजिटिव टिकर हैं और 4 ही वेट एंड वॉच वाले टिकर दिखते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।